हेलो स्टूडेंट्स, आज है मैथ्स में क्वेश्चंस की पहला जैसे दिया है कि 64 पे पावर 1/2 है और इसे हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो 64 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 64 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 जो है वो 6 बार आएगा। तो यहाँ पे 2 जो है 6 बार लिखें और उसके बाद 1/2 है पावर। तो चूँकि 2 जो है वो 6 बार आया इसलिए 2 पे पावर 6 लिखेंगे और गुणते 1/2 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा। तो 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 3 का जो मान होगा वो 8 होगा, क्योंकि 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8। अगला जो क्वेश्चन है कि 32 पे पावर 1/5 है। तो सबसे पहले 32 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 32 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 जो है वो 5 बार आएगा। तो 2 जो है वो 5 बार आएगा और इस पर 1/5 दिया है, 1/5। तो 2 जो है वो 5 बार आया तो इसे 2 पे पावर 5 लिखेंगे और गुणते 1/5 है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो 2 पे पावर 1 आएगा, जिसका मान जो है वो 2 होगा। यही इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है 125 पे पावर 1/3। तो चूँकि 125 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 को जो है वो 3 बार लिखेंगे। 5 गुणते 5 गुणते 5, तो 5 पे पावर 3 लिखेंगे और गुणते क्वेश्चन में जो दिया है 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा और 5 पे पावर 1 आएगा, जिसका मान जो है वो 5 होगा। अगला क्वेश्चन है 9 पे पावर 3/2। तो चूँकि 9 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 3 गुणते 3 होगा और उस पे क्वेश्चन में दिया है 3/2। तो 3 2 बार आया है तो 3 पे पावर 2 लिखेंगे और गुणते 3/2 जो क्वेश्चन का है। तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 3 पे पावर 3 यानी 3 को 3 बार लिखेंगे तो 27 होगा और यही इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है 32 पे पावर 2/5। तो 32 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 जो है वो 5 बार लिखेंगे। तो 2 को 5 बार लिखा गया है और क्वेश्चन में दिया है 2/5। तो 2 पे पावर 5 लिखेंगे, गुणते 2/5। तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 पे पावर 2 बच जाएगा, जिसका मान जो है वो 2 गुणते 2 यानी कि 4 होगा और यही इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है 16 पे पावर 3/4। तो 16 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 जो है वो 4 बार आएगा। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3/4 जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चूँकि 2 जो है वो 4 बार आया तो 2 पे पावर 4 लिखेंगे और गुणते 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो 2 पे पावर 3 होगा और 2 को 3 बार लिखेंगे तो आंसर 8 आएगा और यही इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन है 125 पे पावर -1/3 है। तो 125 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 5 गुणते 5 गुणते 5 आएगा। चूँकि 5 जो है यहाँ पर 3 बार आया है और गुणते क्वेश्चन में दिया है -1/3। तो 3 से तो 3 कट जाएगा, लेकिन 5 में बचेगा -1। तो -1 बचा, इसीलिए वो 5 जो है वो हर में चला जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1/5 होगा। अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5 है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो बेस जो है वो इसका आधार जो है वो समान है और जो ऊपर का जो घात है वो अलग है। तो जब आधार समान होता है और घात अलग होता है तो आधार को एक लेके मतलब जो दिया है उसी को लेंगे 2, और जो ऊपर दिया है हम लोग का घात उसको जोड़ देते हैं। तो चूँकि यहाँ घात में 2/3 था और प्लस 1/5, तो इसका जो है वो हम लोग एलसीएम से हल कर देंगे। तो 2 3 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 के टेबल में 15 जो है वो 5 बार में आता है। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 होगा। फिर 5 के टेबल में 15 जो है वो 3 बार में आता है, यहाँ पे 3 है। तो 2 पे पावर हो जाएगा 13/15 और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1/3 का क्यूब पे पावर 7। तो चूँकि पावर के ऊपर पावर रहता है तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21 होगा और 3 पे पावर ये ऊपर चला जाएगा तो हर में इसका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर चाहे ये वाला लिखें या ये वाला लिखें वही आंसर हुआ। तो 3 पे पावर -21 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 7 पे पावर 1/2 है और इंटू 8 पे पावर 1/2 है। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो घात समान है और जब घात समान होता है तो जो इसका आधार होता है उसका गुणा कर दिया जाता है। तो जैसे 7 का गुणा 8 से कर देंगे तो 56 होगा और आधार जो है वो उसी को एक ही बार लिखा जाता है, जैसे 1/2 है। तो 56 पे पावर 1/2 होगा इसका आंसर। और वही जब 11 पे पावर 1/2 बटा में 11 पे पावर 1/4 है। तो जब बटा में रहता है तो इसे हम लोग माइनस कर देते हैं घात को। तो यहाँ पर अगर देखें तो 11 है और 1/2 माइनस 1/4 है। तो 11 पे पावर 2 माइनस 1/4 हो जाएगा एलसीएम से हल करेंगे तो, और इसका जो आंसर होगा 11 पे 1/4।